आज के इस प्लम केक को देखकर आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये प्लम केक मॉगनीज की है या फिर किसी बेकरी की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूट्स एंड नट्स से लोडेड ये प्लम केक आज हम घर पर ही बनाएंगे, वो भी बिना मैदा की। और ये खाने में इतना यमी होता है कि जब आप इसे खाओगे तो बस अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे और खाते ही जाओगे। इस ट्रेडिशनल प्लम केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को सोक करना होता है मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 15 डेज़। मेनली ट्रेडिशनली जो बनते हैं उसे पहले वाइन में या फिर रम में इसे सोक कर कर 15 डेज़ तक रखा जाता था और फिर इसे बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं वाइन या किसी तरह का चीज़ अल्कोहल नहीं यूज़ करके मैं यहाँ पे फ्रूट जूस यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने एक ऑरेंज का जूस निकाला है और एक पोमेग्रेनेट का जूस। यहाँ पे मेनली मुझे हाफ़ कप जूस चाहिए, तो दोनों का मुझे जूस मिलाकर हाफ़ कप जूस यहाँ मुझे मिल गया था। तो इसे छन्नी से छान लेंगे ताकि किसी तरह का पल्प या सीड नहीं जाए। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स सोक कर रही हूँ, जिसमें कि 1 टेबलस्पून पिस्ताचियो, 2 टेबलस्पून आलमंड, सब कुछ लगभग 2 टेबलस्पून के करीब है। और कैश्यू नट, ब्लूबेरी, किशमिश, ब्लैक किशमिश, टूटी फ्रूटी और ये थोड़ा सा मैंगो अमावट जिसे कहते हैं वो मैंने इस तरह से चॉप करके डाला था। तो मेनली आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेनली 2 टेबलस्पून दी थी और सभी को सोक कर कर यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 घंटा इसे सोक करके छोड़ दूँगी फ्रिज में डालकर। और फिर चलिए अब एक मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए 1/2 इंच दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा जायफल ली हूँ, तो जो कि पीस कर तकरीबन 1 पिंच होगा। बहुत ज़्यादा कोई भी स्पाइसेस हमें नहीं डालना है। और 1 टीस्पून मैंने चीनी लिया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं जिंजर पाउडर जो कि सोट होता है उसे ली हूँ। और चीनी इसलिए ली थी ताकि सारे मसाले अच्छे से पीस जाएं और इसे फाइन हमें पीस कर रेडी कर लेना है। और फिर इधर हमने चाशनी कैरेमलाइज मैं यहाँ पे चीनी को करूँगी ताकि एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर और फ्लेवर कैरेमलाइज फ्लेवर हमारे केक में आएगा। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे करेंगे और फिर इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जब आप इस पे पानी डालोगे तो बहुत तेज़ छींटे उठते हैं, तो आप बहुत सावधानी से इस प्रोसेस को कीजिएगा। और जैसे ही पानी और चीनी घुलकर रेडी हो जाएगा, इसे कुछ पकाना नहीं है, फटाफट हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और एक बाउल में इसे हम पलट देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चलिए जब तक हमारा चीनी ठंडा हो रहा है शुगर सिरप, तब तक हम इधर कढ़ाई में बना रही हूँ केक को। तो इस तरह से नमक डालकर ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और रेडी हो जाए। और यहाँ पे देखिए हमारा शुगर सिरप ठंडा हो गया और बिल्कुल हनी के टेक्सचर में हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 कप बटर। ये मेल्टेड बटर है। यहाँ पे हर चीज़ हम रूम टेम्परेचर पर यूज़ करें, कुछ भी ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म। आप जो भी चीज़ इसमें यूज़ कीजिएगा वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। तो इन सभी को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सबसे पहले 1 कप आटा और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पहले ही बताई थी कि मैदा मैं नहीं डाल रही हूँ, तो आटे से इसे बनाते हैं। और फिर जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था वो डालूँगी। फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सभी को इस तरह से छन्नी से छान कर फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे कट एंड फोल्ड प्रोसेस से। केक को हम जब भी मिक्स करते हैं तो
एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर आप दोनों डायरेक्शन से चलाओगे तो आपका केक फ्लफी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने पहले कैरामलाइज में मिक्स किया है, फिर इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखा था, उसे भी इसी में डाल देंगे। अभी तक हमने किसी तरह का पानी या दूध नहीं डाला है। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, तभी अगर मेरा बैटर थिक या फिर थिक रहा तो पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर मुझे लग रहा था यहाँ पे कि हमारा बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 1/4 कप पानी डाली हूँ। और इसकी जो बैटर होती है ये प्लम केक की, ये बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होती है। सारे केक के बैटर के कंपैरिजन में ये थिक होता है, क्योंकि इसमें इतनी ड्राई फ्रूट्स होती है। अगर आप इसे बहुत ही फ्लोई बनाओगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे जाकर बैठ जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने हार्ट शेप का टीन लिया है और उसमें हमने बटर पेपर लगा दिया। पहले बटर लगाई थी थोड़ा सा, और फिर बटर पेपर लगा के सारे बैटर को डाल देंगे। और यहाँ पे जब हम प्लम केक बना रहे हैं ये पूरा फुली लोडेड है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से डेकोरेशन के लिए इस तरह से ड्राई फ्रूट्स, हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करा था उसी को फिर ऊपर में हमने डाला है। और लीजिए, अब हमारा प्लम केक रेडी हो गया है बेक होने के लिए। तो कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका था। अब इस गर्मा गर्म कढ़ाई में मैं इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो आपके गैस पे जो सबसे छोटा फ्लेम होगा उस पे हम चढ़ा के तकरीबन 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे, और फिर चेक करेंगे। बार बार नहीं खोलना है बीच में। 40 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक कर सकते हो। ये मेरा 1 घंटा लग गया था बनने में, एग्जैक्ट 1 आवर। और इस तरह से टूथपिक डालकर देखेंगे, जब क्लीन वे में निकलेगा मीन्स बनकर हमारा केक रेडी है। तो लीजिए, एकदम सॉफ्ट, इतना फ्लफी बनकर रेडी हुआ था। और इस तरह से हम ढककर छोड़ देंगे ताकि इसे खुद ब खुद ठंडा होने के लिए तभी डिमोल्ड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ये केक टूटने का डर। इतना ये सॉफ्ट होता है कि आप इसे अगर गर्मा गर्म डिमोल्ड करोगे तो ये टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम एजेस में इस तरह से नाइफ़ लगा के और फिर प्लेट रख के तब हम पलटेंगे। इतना क्लीन वे में ये डिमोल्ड हो जाता है। आप देखिए कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है कि आप इस केक का बेस, पीछे का बेस भी देखिए कितना स्पॉन्जी, और इस तरह से इसमें छेद है कि इससे पता चल रहा है ये कितना फ्लफी बना है। तो लीजिए, घर बैठे ही एकदम ऑथेंटिक प्लम केक बनकर रेडी हो गया है। आप इसके एजेस भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये फ्लफी हुआ है। तो दिखने में लग रहा है ना एकदम यमी और लोडेड। तो बच्चों की ये डिमांड थी कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाना है। तो लीजिए, हैप्पी मैरी क्रिसमस। और ये केक आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं थोड़ा ये वीडियो लेट डाल रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कितना टेक्सचर अंदर से परफेक्ट आया, और इतना ये टेस्टी बनकर रेडी होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।